होगा बोलो ना। सरकारी पैसों का किस प्रकार से नाश मारा जाता है, उसका जीता जागता एग्जाम्पल आप ये देखिएगा। अभी हम लोग केदारनाथ यात्रा पे एक जगह यहाँ पर पड़ती है काकड़ा, और किस प्रकार से जो सर्वेयर रहते हैं, जो सरकारी इंजीनियर रहते हैं, किस प्रकार से वो सर्वे करते हैं और उसका क्या परिणाम निकलता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ तिरपन भाई भी हैं, और जिस रूट पे भी हम हैं ठीक मैं भी आपको दिखा देता। देखिएगा, ये पुल बनना था और कनेक्ट होना था, जो दूसरी तरफ आपको ये पहाड़ नजर आ रहा है, यहाँ पर इसको कनेक्ट होना था। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे आगे की तरफ तो जाम जैसी स्थिति बनी हुई, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये सड़क यहाँ पर खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक बाईपास बनना था, जो बाईपास यहाँ से शुरू होता, और ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया। भाई क्या कुछ रहा कारण, क्योंकि तिरपन भाई खुद यहाँ जो ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से आते हैं और डिटेल्स इस बारे में जानते हैं। विजय भाई, पहले तो ये बताऊं मैं आपको, ये कुंड और काकड़ा के बीच में ये पुल है, और जब ये चारधाम रोड का निर्माण हो रहा था, चौड़ीकरण जो हुआ है तमाम, उसी के अंतर्गत ये बनाया गया था। और ऊपर आप देखिएगा कई किलोमीटर की ये सड़क बन चुकी है, चौड़ीकरण हो चुका है, महीनों लोग परेशान भी रहे, तमाम चीजें हुई, क्योंकि बीच में शेमी जो अब कुंड के बाद पड़ता है, शेमी और भैंसारी, वहां थोड़ा भू धसाव हो रहा था, उसकी वजह से वैकल्पिक मार्ग इसे चुना गया। अब ना तो ये बन पा रहा है और ना ही वो बन पाया, और उस पे भी पिछले 9 महीनों से उसका भी टेंडर हो रखा है, और आप उसको सड़क की अभी हालत हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से शासन प्रशासन सोया हुआ है, और जो काम हो रहे हैं वो राम भरोसे हो रहे हैं। तो कैसे जो ये पहाड़ नजर आ रहा है, मैं आपको ये जब समय सर्वे हुआ था, अब बताया जा रहा है कि ये पहाड़ नहीं टूटा जाएगा, क्योंकि क्या का कुछ कारण रहा त्रिभुवन भाई इसका? कुछ जो बताया जा रहा था पहले शुरुआत में कि पहाड़ इधर से यहाँ पर ये पुल उपयुक्त नहीं है। हाँ। मैं ये मानता हूँ अगर नहीं उपयुक्त था तो ये सर्वे पहले क्यों नहीं किया गया? जो ये नीचे इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया आपने आरसीसी का, इसी में ही बहुत पैसे लग गए होंगे, या फिर वो सड़क जो अभी आप आगे से देखेंगे, वो सड़क यहाँ से पता नहीं दिखेगी नहीं दिखेगी, लेकिन ऊपर से बहुत स्पष्ट दिखती है। तो इतनी चौड़ी सड़क का निर्माण क्यों किया गया जब आपको पता था कि ये हो ही नहीं सकता? या फिर वो सर्वेयर किस तरह से थे, या तो पहले ये काम करते उसके बाद आगे करते? कुल मिला के सर्वे हो गया, और जितनी भी आगे जिन लोगों की जमीनें पड़ती थी उन लोगों को पैसा भी दे दिया गया, तकरीबन 1000 करोड़ रुपए इस पर इन्वेस्ट हो गए, लेकिन नतीजा ये निकला कि आज के समय में ये रोड बंद है और यहाँ पर पूरा जाम लगा हुआ है। तो इस प्रकार से पैसे बर्बाद होते हैं। सर्वेयर की बात मैंने इसलिए करी क्योंकि भाई उस समय आप देखते, उस समय सर्वे करते कि ये पहाड़ काटा जाएगा कि नहीं काटा जा सकता, या फिर आगे हमें जो रूट है वो किस तरीके से ना जाने किस प्रकार के इंजीनियर रहते होंगे, कई 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट क्यों करके बर्बाद कर दिया आम आदमी का, टैक्स पेयर का पैसा। क्या कहेंगे सर? पहले तो आप यकीन मानिए इस रोड का पहले बहुत विरोध हो रहा था स्थानीयों द्वारा, क्योंकि शेमी में या भैंसारी में, कुंड में कई लोगों के अपने व्यापारी केंद्र हैं, और जहां से लोग अपना पैसा कमाते हैं, चाहे वो चारधाम चलते हो, यात्रा के दौरान हो, या फिर अन्य समय भी। तो उन सब लोगों के व्यापार को भी एक झटका पड़ रहा था। पहले तो वो मना कर रहे थे, पर उनके मनाही के बाद भी ये सब हुआ, और फिर वही हुआ जो स्थानीय चाहते थे, लेकिन असुविधाएं आम आदमी को तो हो ही रही है।